श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 71 भगवान की इंद्रप्रस्थ यात्रा। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, देवर्षि नारद के कथनों को सुनने के बाद और सभा के साथ साथ भगवान कृष्ण के मतों को समझकर महामना उद्धव बोले। श्री उद्धव ने कहा, हे प्रभु, ऋषि के बताए अनुसार आपको अपने चचेरे भाई युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ कराने की योजना में सहायता करनी चाहिए। साथ ही जो राजा आपसे सहायता मांग रहे हैं उनकी रक्षा भी आपको करनी चाहिए। हे शक्तिशाली देवता, दिग्विजय करने वाला ही राजसूय यज्ञ कर सकता है। मेरे मतानुसार जरासंध पर विजय प्राप्त करने से दोनों ही उद्देश्य पूरे हो सकेंगे। इस निश्चय से हमें बहुत लाभ होगा और आप राजाओं का उद्धार कर सकेंगे। इस तरह हे गोविंद, आपकी कीर्ति बढ़ेगी। दुर्जय सम्राट जरासंध 10,000 हाथियों के बराबर ताकतवर हैं। निस्संदेह अन्य शक्तिशाली योद्धा उसे हरा नहीं सकते। केवल भीम ही शक्ति में उसके बराबर हैं। एकाकी रथों की प्रतियोगिता में उसे हराया जा सकता है, किंतु अपनी 100 अक्षौहिणी सेना के साथ होने पर वो नहीं हराया जा सकता। तथा जरासंध ब्राह्मण संस्कृति के प्रति इतना समर्पित है कि वो ब्राह्मणों के अनुरोधों को कभी मना नहीं करता। भीम को ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाना चाहिए और दान मांगना चाहिए। इस प्रकार उसे जरासंध के साथ द्वंद्व युद्ध का मौका मिलेगा और आपकी उपस्थिति में भीम निश्चित रूप से उसे मार डालेगा। ब्रह्मा और शिव भी ब्रह्मांड के सृजन और संहार में आपके औजार की तरह काम करते हैं, जो अंततः आप सर्वोच्च भगवान समय के अपने अदृश्य रूप में पूरा करते हैं। कैद किए गए राजाओं की दैवी पत्नियां आपके सत्कर्मों का गुणगान करती हैं कि आप किस प्रकार उनके पतियों के शत्रुओं को मारकर उनका उद्धार करेंगे। गोपियां भी आपकी महिमा गाती हैं कि आपने कैसे गजेंद्र के शत्रु, जनक की पुत्री सीता के शत्रु और अपने माता पिता के शत्रुओं को भी मार डाला। इसी तरह से जिन ऋषियों ने आपकी शरण ली है वे भी हमारी तरह आपकी स्तुति करते हैं। हे कृष्ण, जरासंध का वध निश्चित ही उसके पिछले पापों का फल है। इससे बहुत लाभ होगा। निसंदेह इससे आपका मनचाहा यज्ञ संभव हो पाएगा। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, देवर्षि नारद, वरिष्ठ यादव और भगवान कृष्ण सभी ने उद्धव के प्रस्ताव का स्वागत किया, क्योंकि यह पूरी तरह से शुभ और अचूक था। देवकी के पुत्र सर्वव्यापी भगवान ने अपने बड़ों से विदा होने की इच्छा व्यक्त की। उसके बाद उन्होंने दारुक और जैत्र जैसे सेवकों को प्रस्थान की तैयारी करने को कहा। हे शत्रुघ्न, अपनी पत्नियां, पुत्र और सामान के जाने की तैयारी कर संकर्षण और राजा उग्रसेन से विदा लेकर भगवान कृष्ण अपने सारथी द्वारा लाए गए रथ पर सवार हो गए। इस रथ पर गरुड़ के चिन्ह वाली ध्वजा फहरा रही थी। जैसे ही मृदंग, भेरी, दुदुम्भी, शंख और गोमुख की आवाजें आसमान में चारों दिशाओं में गूंजने लगी, भगवान कृष्ण अपनी यात्रा के लिए निकल पड़े। उनके साथ रथों, हाथियों, पैदल सेना और घुड़सवारों की सेनाओं के मुख्य अधिकारी थे और हर तरफ वे अपने भयंकर निजी रक्षकों से घिरे हुए थे। प्रभु अच्युत की सती साध्वी पत्नियां अपनी संतानों सहित सोने की पालकियों में प्रभु के पीछे पीछे चल रही थीं, जिन्हें बलशाली पुरुष उठाए हुए थे। रानियों ने सुंदर वस्त्र, आभूषण, सुगंधित तेल और फूलों की मालाएं धारण की हुई थीं और चारों ओर से सैनिक तलवारें और ढालें हाथ में लिए हुए घेरे हुए थे। उनके चारों ओर खूब सजी धजी स्त्रियां, जो कि राजघराने की सेविका और राज दरबारियों की पत्नियां थीं, चल रही थीं। वे पालकियों और ऊंटों, बैलों, भैंसों, गधों, खच्चरों, बैलगाड़ियों और हाथियों पर सवार थीं। उनके वाहन घास के तंबुओं, कंबलों, वस्त्रों और यात्रा की अन्य सामग्रियों से खचाखच भरे हुए थे। भगवान की सेना राजसी छत्रों, चमर पंखों और विशाल ध्वज दंडों वाली फहरती पताकाओं से युक्त थी। सूर्य की किरणें सैनिकों के उत्तम हथियारों, गहनों, किरीटों और कवचों पर चमक रही थीं। इस प्रकार जय जयकार और शोर करती हुई भगवान कृष्ण की सेना उस समुद्र की तरह प्रतीत हो रही थी, जिसमें उग्र लहरें और तिमिंगल मछलियां हलचल मचा रही हैं। यदुओं के राजा श्री कृष्ण ने सम्मानित करके नारद मुनि ने भगवान को नमस्कार किया। भगवान श्री कृष्ण से मिलने से नारद की सभी इंद्रियां प्रसन्न थीं।
इस प्रकार भगवान के निर्णय को सुनकर और पूजा लेकर उन्हें अपने दिल में मजबूती से रखते हुए नारद आकाश से होकर चले गए। राजाओं द्वारा भेजे गए दूत को भगवान ने मधुर वाणी में संबोधित किया, हे दूत, मैं तुम्हारे सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। मैं मगध के राजा के वध का प्रबंध करूंगा, तुम निर्भय रहो। इस प्रकार संदेश मिलने पर दूत गया और राजाओं के पास जाकर उसने भगवान कृष्ण का संदेश सटीक रूप से सुना दिया। स्वतंत्रता की इच्छा से वे सभी उत्सुकता से भगवान कृष्ण से मिलने के लिए आशाभरी दृष्टि से इंतजार करने लगे। आनत, सौवीर, मरुदेश और विनाशन प्रांतों से होते हुए भगवान हरि ने नदियां पार की और वे पहाड़ों, शहरों, गांवों, चरागाहों और खदानों से होकर गुजरे। दृष्टद्युति और सरस्वती नदियां पार करने के बाद वे पंचाल और मत्स्य प्रदेशों से गुजरे और अंत में इंद्रप्रस्थ पहुंचे। राजा युधिष्ठिर ने सुना कि जिन भगवान के दर्शन पाना बहुत दुर्लभ है वे अब आ चुके हैं, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। भगवान कृष्ण से मिलने के लिए राजा अपने पुरोहितों और प्रिय साथियों के साथ बाहर आए। वैदिक स्तुतियों की ऊंची ध्वनि के साथ साथ गीत तथा संगीत वाद्य बज उठे और राजा बहुत अधिक सम्मान के साथ भगवान ऋषिकेश से मिलने के लिए आगे बढ़े, ठीक उसी तरह जैसे इंद्रियां प्राणों से मिलने के लिए जाती हैं। अपने परमप्रिय मित्र भगवान श्री कृष्ण को इतने लंबे समय के वियोग के बाद देखकर राजा युधिष्ठिर का हृदय स्नेह से द्रवित हो उठा और उन्होंने भगवान को बार बार गले लगाया। भगवान कृष्ण का नित्य रूप लक्ष्मी जी का सनातन निवास है। जैसे ही युधिष्ठिर ने उनका आलिंगन किया, वे सारे भौतिक कलुष से मुक्त हो गए। उन्हें तुरंत दिव्य आनंद की अनुभूति हुई और वे सुख के सागर में लीन हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए और भाव विभोर होकर उनका शरीर थरथराने लगा। वे पूरी तरह से भूल गए कि वे इस भौतिक जगत में रह रहे हैं। तब भीम ने नेत्रों में आंसुओं से भरे अपने ममेरे भाई कृष्ण को गले लगाया और फिर खुशी से हंस पड़े। अर्जुन और जुड़वां भाई नकुल और सहदेव ने भी अपने सबसे प्रिय मित्र अच्युत भगवान को खुशी से गले लगाया और जोर जोर से रोने लगे। जब अर्जुन ने एक बार फिर भगवान कृष्ण से आलिंगन किया और नकुल व सहदेव ने उन्हें साष्टांग नमन किया, तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों और मौजूद बुजुर्गों को प्रणाम किया। इस प्रकार उन्होंने कुरु, सृंजय और कैक वंशों के सम्मानित सदस्यों का सम्मान किया। सूतों, मागधों, गंधर्वों, बंदीजनों, विदूषकों और ब्राह्मणों में से कुछ ने स्तुति प्रार्थना करके, कुछ ने नाच गाकर कमल नेत्र भगवान का यशोगान किया। इसी बीच मृदंग, शंख, दुंदुभी, वीणा, प्रणव और गोमुख गूंजने लगे। इस तरह अपने प्रियजनों से घिरे हुए और हर तरफ से प्रशंसा पाते हुए प्रसिद्धों में श्रेष्ठ भगवान कृष्ण सजे धजे नगर में प्रवेश कर गए। इंद्रप्रस्थ की सड़कें हाथियों के मस्तक से निकलने वाले सुगंधित द्रव से छिड़के जाने से सुवासित थीं। रंग बिरंगे झंडे, सुनहरे प्रवेश द्वार और लबालब भरे जल पात्र नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। पुरुष और जवान लड़कियां सुंदर और नए वस्त्रों से सजी थीं, फूलों की मालाओं और आभूषणों से सुसज्जित थीं और सुगंधित चंदन के लेप से उनका शरीर सुगंधित था। प्रत्येक घर जगमगाते दियों और विनम्र भेंटों से भरा था और जालीदार खिड़कियों के छेदों से अगरबत्ती की सुगंध आ रही थी, जिससे नगर की सुंदरता और भी बढ़ रही थी। झंडे लहरा रहे थे और छतों को चांदी के चौड़े आधारों पर रखे सुनहरे कलशों से सजाया गया था। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने कुरु राजा के राजसी नगर को देखा। जब नगर की युवतियों ने सुना कि मनुष्यों के नेत्रों के लिए सुखदायक भगवान श्री कृष्ण आए हैं, तो वे उन्हें देखने के लिए फुर्ती से राजमार्ग पहुंच गईं। उन्होंने अपने घर के काम छोड़ दिए और अपने पति को भी बिस्तर पर ही छोड़ दिया। उनकी उत्सुकता के कारण उनके बालों की गांठें और कपड़े ढीले हो गए। राजमार्ग पर हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों की भारी भीड़ थी। इसलिए महिलाएं अपने घरों की छतों पर चढ़ गईं। वहां से उन्होंने भगवान कृष्ण और उनकी रानियों को देखा। शहर की महिलाओं ने भगवान पर फूल बरसाए, मन ही मन उन्हें गले लगाया और मुस्कुराते हुए अपनी हार्दिक खुशी जाहिर की। चंद्रमा के साथ सितारों जैसे मुकुंद की पत्नियों को सड़क पर गुजरते देखकर स्त्रियां जोर जोर से चिल्ला उठीं। इन स्त्रियों ने कैसा पुण्य किया है कि श्रेष्ठतम पुरुष अपनी दयालु मुस्कान और चंचल भौहों द्वारा उनकी आंखों को आनंदित कर रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर नगर के लोग भगवान कृष्ण के लिए शुभ प्रसाद लिए हुए आए।
और पापरहित व्यापारियों के नेता भगवान की पूजा करने आगे आए। खुले हुए नेत्रों से महल के सदस्य प्यार से भगवान मुकुंद का स्वागत करने आगे बढ़े और इस तरह भगवान राजमहल में प्रवेश कर गए। जब महारानी कुंती ने अपने भतीजे भगवान श्री कृष्ण को, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, के दर्शन किए तो उनका हृदय प्रेम से भर गया। वे अपनी पुत्रवधू के साथ अपने आसन से उठीं और उन्होंने श्री कृष्ण को गले लगा लिया। देवताओं के परमेश्वर श्री भगवान गोविंद को राजा युधिष्ठिर प्रेमपूर्वक अपने निवास में ले आए। राजा हर्ष से इतना अभिभूत हो गए कि वे पूजा के सारे विधान भूल गए। हे राजन, भगवान कृष्ण ने अपनी बुआ अर्थात माता यमुना और उनके गुरुजनों की पत्नियों को प्रणाम किया। तत्पश्चात द्रौपदी और भगवान की बहन सुभद्रा ने भी उन्हें प्रणाम किया। अपनी सास के आग्रह से प्रेरित द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की पत्नियों रुक्मिणी, सत्यभामा, भद्रा, जाम्बवती, कालिंदी, शिबी की वंशजा मित्रविदा, सती नागंजिती और वहां पर उपस्थित भगवान की अन्य रानियों को प्रणाम किया। द्रौपदी ने उन्हें वस्त्र, फूल मालाएं और रत्नाभूषण जैसे उपहार देकर उनका सम्मान किया। राज्य युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के विश्राम की व्यवस्था की और सुनिश्चित किया कि उनके साथ आए सभी लोगों, जैसे कि उनकी रानियां, सैनिक, मंत्री और सचिव, को आरामदायक ठिकाना मिले। उन्होंने ऐसा प्रबंध किया कि जब तक वे पांडवों के मेहमान रहेंगे, हर दिन उनका स्वागत नई तरह से हो। राजा युधिष्ठिर को प्रसन्न करने की इच्छा से भगवान कई महीनों तक इंद्रप्रस्थ में रहे। अपने प्रवास काल में उन्होंने और अर्जुन ने अग्निदेव को खांडव वन भेंट कर संतुष्ट किया। उन्होंने मय दानव को बचाया, जिसने बाद में राजा युधिष्ठिर के लिए दिव्य सभा भवन बनाया। अर्जुन के साथ सैनिकों से घिरे भगवान ने अपने रथ पर सवारी करने के अवसर का भी लाभ उठाया।